डोनर अरेंज करना, डोनर को पेशेंट तक पहुंचाना, उसकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट बुला लेते हैं और बाद में उनका फ़ोन नंबर बन जाता है। फोकस होता है कि हम पेशेंट की डिटेल्स हमारे पास पूरी हैं, उसको डिजीज़ कौन सी है, उसकी एज क्या है। समटाइम्स ये भी होता है कि एक्सचेंज पॉसिबिलिटी हॉस्पिटल्स में बारिश एक बंदा ब्लड डोनेट करने जा रहा है और आप उसको फ़ोन कर रहे हो और फ़ोन उठाते नहीं हो या मजाक कर रहे हो, तो हमारी लिए चीज़ें मजाक नहीं होती हैं और हम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। होते हैं। उनमें मसला ये आता है कि हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, या हम कमज़ोर हैं, या हम दुबले पतले हैं, तो हम डोनेट नहीं कर सकते। तो उनको कन्विंस करना, उनको बताना, इसके एडवांटेजेस बताना उनको कि ये इसका इतना इशू नहीं है, आप ब्लड डोनेट करेंगे, आप में ब्लड और बनना शुरू हो जाए। दूसरा, पेशेंट के लिए रिस्पॉन्स उठना पड़ता है, क्योंकि जब उनको ब्लड ज़रूरत होती है हमें नहीं पता होता कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा मजदूर है, उसके बच्चे को थैलेसीमिया है और वो दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट कफील रहमान आज एक नई एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दोबारा हमारे एक बहुत ही अहम टॉपिक ब्लड डोनेशन के बारे में। और मुझे खुशी है कि इस वक्त मेरे साथ मेरे दो भाई मौजूद हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से, और इनसे जानूंगा मैं कि ब्लड डोनेशन में इनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए पहले गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खान फाउंडेशन से गौहर खान औरकज़ई, और वॉल ऑफ होप से मेरे साथ मौजूद है महरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महरोज से सवाल लूँगा। महरोज, मुझे बताओ कि वॉल ऑफ होप है क्या? वॉल ऑफ होप बेसिकली एक वेलफेयर सोसाइटी है जो कि यूईटी में रन हो रहा है, और हर साल इसका प्रेसिडेंट जो सीनियर सेशन का होता है वो चेंज होता रहता है हर साल। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं, ब्लड डोनेशन के टास्क हैं, फाइनेंस के टास्क हैं, और अभी जो हम बेसिकली कर रहे हैं इफ्तार जसर खान कर रहे हैं जो पिंडी में रोज़ाना की बेसिस पर हो रहा है। और उसमें हमारा मिनिमम एक्सपेंस 45 to 50,000 का रोज़ाना का एक्सपेंस है, डेली का एक्सपेंस है। और इसके साथ जो ब्लड डोनेशन को लीड मैं कर रहा हूँ वॉल ऑफ सोसाइटी के अंदर यूईटी में, उसके अंदर डोनर अरेंज करना, डोनर को पेशेंट तक पहुंचाना, उसकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, और पेशेंट की पूरी डिटेल्स रखना, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट बुला लेते हैं और बाद में उनका फ़ोन नंबर बन जाता है, या उनका कोई मिसहैप हो जाता है तो वो, या डेथ हो जाती है उनकी, तो वो फिर इशू बन जाता है। और बाकी ये है कि उनका पेशेंट की डिटेल्स रखना मोस्ट हमारा फोकस होता है कि हम पेशेंट की डिटेल्स हमारे पास पूरी हैं, उसको डिजीज़ कौन सी है, उसकी एज क्या है। और समटाइम्स ये भी होता है कि एक्सचेंज पॉसिबिलिटी हॉस्पिटल्स में होती है, तो हमारे पास कोई भी ब्लड हमारे पास अरेंज होता है तो हम वहाँ पर ब्लड कर देते हैं डोनेट, और वो एक्सचेंज करके उसको पेशेंट को लगा देते हैं। ये बेसिकली हमारा पूरा होता है प्रोसीजर ब्लड डोनेशन में। यही सवाल आपसे करूँगा कि खान फाउंडेशन है क्या, और खान फाउंडेशन क्या कह रही है इस वक्त? खान फाउंडेशन बेसिकली ज़्यादातर तो काम हमारा ब्लड पे ही है, और ऐसा है कि आपको पता है अच्छे से, कफील भी हम लोकल तौर पे काम कर रहे हैं और हम मीडिया पे भी नहीं आए थे, आप लेके आए हैं हमें सामने। तो ऐसा है कि मतलब हम बिना किसी के मतलब दोस्त यार मिलके तो एक ग्रुप से ही समझ लें इसको। जैसे मुझे महरोज ने बताया कि इसको इशू फेस करने पड़ते हैं कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपको अटेंडेंट बुला लेते हैं ब्लड के केस में, और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो आपके साथ एक तरह का एक मजाक या प्रैंक हुआ है। तो आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो वो बता दो। बड़ा दुख होता है कफील बताते हुए, कुछ लोग हैं जो मतलब इस चीज़ को भी नहीं छोड़ते। मतलब एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हो तो शोभा नहीं देता। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त होंगे माज़रत के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो भाई हैं वो चीज़ें फेस करते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, एक बंदा ब्लड डोनेट करने जा रहा है और आप उसको फ़ोन कर रहे हो और फ़ोन उठाते नहीं हो या मजाक कर रहे हो, तो हमारी लिए चीज़ें मजाक नहीं होती हैं और हम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। तो काइंडली जो लोग देख रहे हैं उनको भी चाहिए, ऐसा घटिया मजाक तो करना नहीं चाहिए। अवल तो बस यही कहना चाहूँगा। इस वक्त आपके पास क्या नंबर्स हैं? आपने कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त सक्सेसफुली आपके जो हैं वो आपके पास आए हैं, आपने उनको फैसिलिटेट किया है? उन केसेस के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मैंने पर्सनली जो अब तक मुझे 2 साल हो गए होने लगे हैं वॉल ऑफ होप सोसाइटी के, जब से मैं यूईटी में आया हूँ, और मैंने पर्सनली 10 to 15 केसेस जो मैंने खुद सॉल्व किए हैं, खुद डोनर से कांटेक्ट किए हैं और ख़ुद पेशेंट से उनकी सारी डिटेल्स पूछी हैं और उनसे कांटेक्ट किए हैं। और फिर और उनको एक तो कन्विंस करना कि आप ब्लड डोनेट करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनमें मसला ये आता है कि हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, या हम कमज़ोर हैं, या हम दुबले पतले हैं, तो हम डोनेट नहीं कर सकते। तो उनको कन्विंस करना, उनको बताना, इसके एडवांटेजेस बताना उनको कि ये इसका इतना इशू नहीं है, आप ब्लड डोनेट करेंगे, आप में ब्लड और बनना शुरू हो जाएगा। उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। अब यूईटी में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको इस चीज़ का भी नहीं पता होता।
तो फिर उनको कन्विंस करना, उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना, उनको प्रॉपर एंटरटेन करना, तो हमें ये थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है। और फिर पेशेंट के एंड तक ये होता है कि पेशेंट अब प्रेगनेंसी के केसेस में ये होता है कि मोस्टली ना कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक डोनर अपने पास अरेंज कर लें, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम उनके लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम उनको डोनर अरेंज कर देते हैं, लेकिन वो ब्लड डोनेट नहीं करता डोनर, क्योंकि मोस्टली केसेस में ब्लड डोनेट नहीं होता प्रेगनेंसी केसेस के अंदर। सही। महरोज़ ने बताया कि स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट वो इतना अच्छा काम कर रहा है। अगर यही चीज़ मैं आपसे पूछूं, खान फाउंडेशन की सीईओ, कि आप घरों से दूर होते हैं, सम टाइम आपको जो है ना, आप किसी पेशेंट को रेस्क्यू करते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपको पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने किसको ब्लड दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है? वो तो माएँ तो और ज़्यादा परेशान होती होंगी, उसके बारे में बता दो। मेरी वालदा बीमार है बहुत ज़्यादा, तो ऑन द कैमरा आपको बता रहा हूँ, उनके लिए दुआ कीजिएगा सारे। तो ऐसे मेरी वालदा भी सोशल वर्कर थी। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, अपने दौर में वो भी सोशल वर्क करती रही हैं, तो मेरे खून में है, मेरे वालिद साहब ये चीज़ है, तो खून में मुझे तो घर से कभी बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है मुझे। हाँ ये है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं वो डरते हैं इस चीज़ से, ब्लड देने से। मैंने बताया कि ब्लड से कुछ भी नहीं होता, जैसे कि मेरोज़ भी बैठे हुए हैं, सबको पता है ब्लड से। डॉक्टर HP बार हाँ बताता हूँ, HP चेक करके ली जाती है, ऐसा नहीं है कि जय लटाए और बस निकाल के बस ब्लड निकाली, ऐसा नहीं है। अच्छा महरोज़, मुझे ये बताओ, जैसे मैंने भी कांटेक्ट किया और मेरी एक कॉल पे तुम्हारा इतना रैपिड रिस्पांस है कि तुम यहाँ पर आ गए और एक इंटरव्यू पे माशाल्लाह से जिस तरह तुम आए हो, क्या ऐसे बाकी के केसेस में भी होता है कि आपको कोई इमरजेंसी ट्रिगर होती है और इसी तरह आपका इतना ही रैपिड रिस्पांस होता है जितना आज मुझे देखने को मिला है? हाँ जी बिल्कुल, रिस्पांस रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक तो आपके लिए मुझे आना पड़ा और दूसरा पेशेंट के लिए रिस्पांस रखना पड़ता है, क्योंकि जब उनको ब्लड ज़रूरत होती है, हमें नहीं पता होता कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं, उसको क्या डिजीज़ है, उसको कैंसर पेशेंट है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स वो होते हैं कि वो उनका स्टेज जो लास्ट स्टेज पे बहुत उनका मुश्किल हो जाता है, तो उनको ब्लड डोनेट करना हमारे लिए लाजमी होता है और उनको फ़ौरन कोऑर्डिनेट करना, उनके लिए फ़ौरन ब्लड डोनेट उनके लिए डोनर फाइंड आउट करना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभार होता है कि डोनर हमें मिल भी जाता है, फ़ौरन हमारे पास लिस्ट में होता है, तो हम डोनर अरेंज करवा देते हैं। अच्छा मुझे वैसे एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी होती है हर एक स्टार्टअप के पीछे, हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक कोई ना कोई एक हिडन स्टोरी होती है। तो वॉल ऑफ होप के पीछे क्या स्टोरी है? वॉल ऑफ होप के पीछे वेलफेयर सोसाइटी के बेसिकली, और ये हमारे पास 2017 में यहाँ पर UET में स्टार्ट हुई थी और हम इंस्पायर हुए थे। इर्तज़ा हसन है जो CEO है वॉल ऑफ होप के, उन्होंने हमें काफ़ी इंस्पायर किया था, हमें इवेंट्स पे लेकर गए थे और उन्होंने हमें डिफरेंट वेबिनार्स और सेमिनार्स में उन्होंने कंडक्ट किए थे और वहाँ पर हमें लेकर गए थे। तो इस वजह से हम उनसे इंस्पायर हुए, जिस तरह से इफ्तार दस्तरखान होते हैं, और हम इफ्तार दस्तरखान पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से गरीब मज़दूर और बाकी लोग किस तरह से आके बैठते हैं और रोज़े की हालत में, उनका तो चलो रमज़ान में रोज़ा है, उनका तो बाकी डेज़ में भी फाका चल रहा होता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के माशी हालात हैं, तो उनका तो बाकी डेज में ही फाका चल रहा होता है। आपकी स्टोरी माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग है, आपकी मोटिवेशन को सलाम है। मैं एंड के ऊपर जो क्लोजिंग सेशन है, मैं आपसे भी, खान फाउंडेशन CEO और महरोज़ आपसे भी भारी पहले महरोज़ भाई, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा कि आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग जो इस वक्त ब्लड डोनेट नहीं कर रहे और उनको इस वक्त जो है हट्टे कट्टे कहते हैं, एक टर्म यूज़ होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि आप लोग ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आपका खून कम नहीं होता, आपका खून हमेशा बढ़ता है ब्लड डोनेट करने से। और आपको एडवांटेज ये मिलता है कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको फ़ौरन ब्लड नहीं ले लेते, आपका पहले टेस्ट करते हैं, उसमें आपके डिफरेंट चीज़ें चेक करते हैं, आपका हेमोग्लोबिन लेवल चेक होता है, आपका HP चेक होता है, आपका ब्लड सेल्स चेक होते हैं, उसमें आपके सारे टेस्ट हो जाता है एक, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो इसमें आपको ये भी एडवांटेज मिल जाता है, और फिर टेस्ट के घंटे बाद आपसे ब्लड डोनेट किया जाता है। तो ये है कि इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, आप खुद भी हेल्दी रहते हैं और आपका माइंड फ्रेश रहता है बेसिकली, क्योंकि जिस तरह से हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए माइंड फ्रेश करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे लिए आगे, क्योंकि आगे पढ़ाई का माहौल जिस तरह से सख्त होता जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास माइंड फ्रेश करना बहुत मायने रखता है। और ब्लड डोनेट करना ज़रूर करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करना अभी आपके पास यही टीन एज होती है, 30 तक 35 तक, इतनी एज में आप ब्लड डोनेट करेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वाकई में हम ब्लड डोनेट करते हैं, पिंडी में ब्लड डोनेट करते हैं। मेरी उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट होगी कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना कीमती टाइम निकाल के वहाँ पर जाते हैं और उनको ब्लड डोनेट करते हैं। और कभी कभार हमें ये सुनने को मिलता है कि वहाँ से उनको कुछ कन्वेंस का एक्सपेंस नहीं मिला, उनको कुछ भी डाइट के लिहाज से उनको कुछ भी नहीं मिला। तो मेरी और साथ भाई से ये रिक्वेस्ट होगी, जो भी लोग देख रहे हैं, कि जो भी स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास पॉकेट मनी का काफ़ी इशू रहता है, स्टूडेंट्स के पास जो हॉस्टल एड स्टूडेंट्स होते हैं,
तो जहाँ भी ब्लड डोनेट करने जाएं स्टूडेंट्स, तो उनको आप अपनी तरफ से उनको कन्वेंस का एक्सपेंस दे दिया करें या कुछ इस तरह का एक्सपेंस जो वो मीट कर सकें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि फासला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी यूईटी एक तो बिल्कुल साइड पर है और हमें जहाँ पर ब्लड डोनेट करना पड़ता है वाकएंड में आना पड़ता है या पिंडी में जाना पड़ता है, CMS पिंडी जाना पड़ता है मेनली, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस होता है और उसका एक्सपेंस अच्छा खासा हमें बेयर करना पड़ता है, क्योंकि या तो स्टूडेंट खुद करता है, अगर तो हम स्टूडेंट की एक्सपेंस को देख के फिर हमें सोसाइटी को खुद करना पड़ता है उनके अपने बिहाफ के ऊपर। तो मेरी अब सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी ब्लड डोनेट करने जाए स्टूडेंट, तो उनको आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस उनका मीट कर दिया करें। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर, अब जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं अब जमीला सुल्ताना के पास भी गया था भाई के साथ, खान साहब के साथ, तो वहाँ पर हमारे पास मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अब रमज़ान के महीने में जिस तरह से कोई भी ब्लड डोनेट नहीं करता और इन्होंने अफ्तारी के बाद लोगों को कन्विंस किया, उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने ब्लड डोनेट किया अफ्तारी के बाद, क्योंकि अफ्तारी के बाद उन्होंने कोई डाइट ली या इस तरह से कोई अपना आपको सेट किया और उन्होंने बाद में ब्लड डोनेट किया, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका काम। सेम क्वेश्चन आपसे है, खान फाउंडेशन क्या मैसेज देना चाहती है इस मौके पर? मैसेज तो कफील भी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप जमीला सुल्ताना गए थे मेरे साथ, क्या फील किया वहाँ पे? बाखुदा आप बताइएगा, बच्चों को देखा आपने? छोटे छोटे मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे, तो उन लोगों को हम ही देंगे ना, और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जब भी वो फाउंडेशन का सहारा लेते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा मजदूर है, उसके बच्चे को थैलेसीमिया है और वो दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कहते हुए बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। बहरहाल आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा, वो पेन आपने अच्छे से फील की होगी। आप मेरे साथ गए थे, माशाल्लाह आपने मेरे साथ बहुत मौके पे आप मेरे साथ रहे, देखने वालों को पता है। और खान फाउंडेशन आपका थैंक्स अदा करना चाहता है इस चीज़ पे कि आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैं बताना चाहता हूँ उसके अलावा भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत हमारे साथ किया था। तो बाकी ये है मेरा मैसेज कि हमें इस चीज़ में मतलब करना चाहिए कफील भाई, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं हमें दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती हैं। बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे करीब हम इनके साथ भी नज़र आएंगे आप साथ। मैं यही कहना चाहूँगा मतलब नौजवानों को ख़ास तौर पे और हट्टे कट्टों को, ठीक है, माजरत के साथ, कि निकलें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप खान फाउंडेशन में ब्लड दें। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो वाल ऑफ होप पल्लो से मिरोज भाई का नंबर नीचे आ रहा होगा, इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो निकलें यार, कोशिश करें। ज़रूरी नहीं आप किसी भी मतलब आप खुद भी कर सकते हैं ये काम। तो ये ऐसा ही होगा ना कि हम लोग मिलके मतलब टू दी चैन हम लोग काम करेंगे। ये मैं बताता चलूँ, गौहर खान औरकज़ई और मेरे एक मैसेज के ऊपर ये माशाल्लाह आते हैं। इसी तरह महरोज़ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। अब होने ही जा रहा है कि वाकैंड, हसन अब्दाल, टेक्सला की हदूद में जितनी भी ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ हैं उनको हम एक ही सेंट्रलाइज़ करने जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह से इन दोनों का इनिशिएटिव है और ये दोनों माशाल्लाह से बहुत एनर्जेटिक लड़के हैं। मैं इन दोनों के लिए दुआगो हूँ कि जिस एनर्जी से आज यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है, इसी तरह से आगे भी इस प्रोजेक्ट को आगे लीड करें। मेरी इन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उम्मीद करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।